समय की शुरुआत से पहले, जब घड़ियाँ नहीं थीं, जब कैलेंडर अस्तित्व में नहीं आए थे, जब मानव सूर्य की गति को केवल आकाश में देखकर समझने की कोशिश करता था, तब भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसा चमत्कार रचा गया, जो आज भी आधुनिक विज्ञान को चुनौती देता है। ओडिशा की तटरेखा पर, बंगाल की खाड़ी की गर्जना के बीच, कोणार्क का सूर्य मंदिर खड़ा है। यह केवल पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं है। यह समय, ब्रह्मांड और सूर्य के साथ मानव संवाद का जीवित प्रमाण है। यह वह स्थान है जहां आस्था, विज्ञान, खगोल शास्त्र और दर्शन एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के महान राजा नरसिंहदेव प्रथम ने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसे पूरा करने के लिए हजारों शिल्पकारों ने वर्षों तक अपने जीवन समर्पित कर दिए। उनका उद्देश्य केवल एक मंदिर बनाना नहीं था, बल्कि सूर्य देव के रथ को धरती पर उतारना था। इसलिए कोणार्क मंदिर को एक विशाल पत्थर के रथ के रूप में डिजाइन किया गया, जिसमें 12 विशाल पहिए हैं, जो वर्ष के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 7 शक्तिशाली घोड़े हैं, जो सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। हर पहिया केवल सजावट नहीं है, बल्कि एक अत्यंत सटीक सूर्य घड़ी है, जिनकी छाया देखकर प्राचीन काल में मिनटों तक समय मापा जाता था। यह तथ्य आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है कि बिना आधुनिक उपकरणों के इतनी सटीकता कैसे संभव थी। लेकिन कोणार्क का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। लोक कथाओं के अनुसार मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर स्थापित था, जिसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि समुद्र से गुजरने वाले जहाज़ों के कंपास तक काम करना बंद कर देते थे। कहा जाता है कि इसी चुंबकीय शक्ति के कारण गर्भगृह में स्थित सूर्य देव की मूर्ति हवा में तैरती प्रतीत होती थी। जब विदेशी आक्रमणकारियों और नाविकों ने इस चुंबक के रहस्य को जाना और उसे हटाया गया, तभी मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और धीरे धीरे यह अद्भुत संरचना अपने पतन की ओर बढ़ने लगी। समय, आक्रमण, प्राकृतिक आपदाएं और मानवीय उपेक्षा ने मिलकर इस सूर्य रथ को खंडहर में बदल दिया। फिर भी इसकी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां आज भी जीवन की संपूर्णता को दर्शाती हैं। नृत्य, संगीत, युद्ध, प्रेम, वासना और आध्यात्मिक चेतना। कोणार्क यह सिखाता है कि भारतीय दर्शन में आध्यात्मिकता जीवन से अलग नहीं है, बल्कि जीवन का ही एक रूप है। यही कारण है कि यहाँ की कामुक मूर्तियाँ भी दिव्यता का ही विस्तार मानी जाती हैं। आज कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। भले ही इसका शिखर गिर चुका हो, लेकिन इसका ज्ञान, इसकी वैज्ञानिक सोच और इसकी दार्शनिक गहराई आज भी अडिग है। सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें मंदिर के पत्थर के पहियों पर पड़ती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो समय स्वयं थम गया हो। और तभी यह एहसास होता है कि कोणार्क सूर्य की पूजा नहीं करता, बल्कि सूर्य को समझता है। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी यह मंदिर एक रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा रहस्य जो हमें याद दिलाता है कि प्राचीन भारत केवल आस्था का देश नहीं था, बल्कि विज्ञान और ब्रह्मांडीय ज्ञान का भी एक महान केंद्र था।